अभी पीछे अपने माननीय मंत्री महोदय में डेयरी और पशुपालन मंत्री महोदय कुमावत साहब ने इस गौशाला को झुंझुनू जिले में प्रथम नंबर दिया है। तो उस गौशाला संचालक है उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कौन कौन से मानक तैयार करे 11 बिंदु जिससे आपकी ये गौशाला प्रथम आई है। और छाएं भी हैं, पेड़ भी है, तो गौ माता को धूप भी नहीं लगती है। आजा, ये देखो, आओ आओ, ये देखो, ये बुलाने पे आती भी है। ये देखो कितनी सुंदर गौ माता है। ये देखो, नमस्कार सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको और स्वागत है। हमारे चैनल पे जितने दर्शक हैं उनकी तरफ से आपको अभिनंदन है और आपको बधाई इसलिए कि आप अभी पीछे अपने माननीय मंत्री महोदय आए थे जोराराम जी कुमावत साहब, पशुपालन डेयरी विभाग, एक नंबर पे जो आपकी गौशाला आई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुआ 2000 से, और उसके बाद एक दुकान कर रखी थी, उस पर बैठता था। 2015 में मुझे लकीली सरपंच बनने का सौभाग्य मिला, वो भी ज़बरदस्ती बनाया गया। तो तब मेरे दिल में ये ख्याल था कि जो अपन एक नया काम करेंगे, ये नाली टंकी सब बनती रहे। तो एक स्टेडियम शुरू किया, उसको तैयार करके जो है दूसरी कमेटी समिति को सौंप दिया, और एक गौशाला में मैं पहला नींव के पत्थर लगा, उस दिन से जुड़ा हुआ हूँ। और गौ सेवा में जितनी हमारे से हो सकती है, जितने नवाचार हो सकते हैं वो किए। हमने सड़क से जो है गाय उठा के, जिनको उनके मालिकों ने अपने लिए बोझ समझ रखा था, खुले में छोड़ दिया था, वो गायें इकट्ठी करके और उनको पालना शुरू किया। उन्हीं गायों में से सुधरते सुधरते आज हमारे पास 583 के करीब गायें हैं, जिसमें से 80% देसी गाय। हमारा मकसद है देसी गोवंश को बढ़ावा। और दूसरी गायें देसी गोवंश हम चाहे कोई बूढ़ी भी पूजा करने के लिए लेता है तो बिक्री नहीं करते हैं, दूसरी कोई गाय ले जाता है तो हम उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो गाय अच्छा खाए। उसके बाद इन गायों के अलग अलग जो है वार्ड बनाए गए। ये दूध वाली है, ये दूध मिल सकती है, या इनका उपचार होने के बाद ये दोबारा भी आ सकती हैं। अलग अच्छी नस्ल के सांड मंगवाए गए। हमारे पास थारपारकर के बुल भी हैं, गिर नस्ल के बुल भी हैं, साहिवाल के बुल भी हैं, देसी नागौरी बुल भी हैं, और ये सारे सर्विस में 4 बछड़े और तैयार हैं, जिससे गांव की भी नस्ल सुधर और हमारी गौशाला का भी। तो रही बात गौशाला की फंडिंग की, तो हमने सबसे पहले स्कीम बना के शुरू किया था। और स्कीम में हमेशा ये होता है कि सबसे पहले स्वर्ग वही देखेगा जो मरा है, जिंदा आदमी तो सिर्फ बयान ही कर सकता है। तो सबसे पहले जमीन दान शुरू किया। तो मैंने अपनी जमीन 24 बीघा जमीन गौशाला के नाम, गौशाला के लिए राज अकबर तैयार कर दी। उसके बदले में गौशाला ये गोचर में जहाँ बसे हुए इससे लेने के लिए फाइल चट। उसके बाद जमीन जुड़ते जुड़ते आज हमारे पास 66 बीघा जमीन है गौशाला की अपनी। 24 बीघा आपकी पैतृक जमीन आपने दी है? मेरी खरीदी हुई जमीन मैंने सरेंडर की। देखो, कहने का मतलब ये है कि आप कप्तान साहब ने कितना बड़ा दिल रखा, 24 बीघा जमीन गौशाला में समर्पित करना बहुत बड़ी बात है। लोग बाग तो आजकल कलाशी गोचर भूमि में कब्जा कर रहे हैं, सीमाओं पर लड़ाई। और कप्तान साहब ने देश की सेवा भी करी है, यहाँ प्रशासन भी चलाया है, और अभी भी आपका जो अपना मैनेजमेंट है वो एक आर्मी की तरह मैनेजमेंट है। जैसे आर्मी डिसिप्लिन फोर्स होती है तो डिसिप्लिन से चलता है। तो आप ये बताओ अपने सर कप्तान साहब की इस गौशाला में वो कौन से 11 पॉइंट है जो आपने पूरे अपने मानक को खरे उतरते हो? देखिए, जो इन्होंने क्यूरी अभी जो पशुपालन विभाग के अलग वो था सिलेक्शन लिस्ट का, तो उसमें भी हमारे को इसमें क्या आजकल सहानुभूति के तौर पे क्या होता है कि हर गौशाला हर बार वही आ जाएगी, इसलिए जो एक बार आ जाती है वो दोबारा नहीं आएगी। 10 साल के लिए हमने पहले भी जो प्रथम पुरस्कार लिया है पशुपालन विभाग के, आज किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू मंत्री साहब के सानिध्य में ये हुआ है। उसमें 11 पॉइंट थे कि एक तो गौशाला में मृत्यु दर कितनी है जी, दूसरा था गायों की फिजिकल हेल्थ, यानी उनका जो है फिजिकल फिट होना जरूरी है, फिजिकली कितनी जो है उनकी देखभाल हो रही है।
जो अपना लेबर रेशियो कि एक ही आदमी 100 गायों में तो वो ना तो उनका गोबर उठा सकता ना चारा कर सकता, लेबर रेशियो क्या है। चौथा था नए आइडियाज। नए आइडिया में जैसे हमने सबसे पहले एक जो खाद के लिए छोटा फार्म बनाया था, उसके बाद जब हमारा गोबर गैस, जैसे गोबर गैस है झुंझुनू जिले का सबसे पहला गोबर गैस जो हमारे यहाँ है 200 क्यूबिक। आज उससे हम सिर्फ चूल्हे का यानी भट्टी का ही काम ले रहे हैं, बिजली उत्पादन का भी जैसे प्लानिंग है तो उससे बिजली भी उत्पादन कर रहे हैं। उस गोबर गैस से जो निकलने वाला गोबर है वो क्योरी में जो है 6 महीने बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं 50 बाई 50 के, उसमें भरते हैं तो वो किसानों को हम उपलब्ध कराते हैं, बहुत सस्ती दर। ऐसे ही धीरे धीरे फिर हम अब जो कमरे बन गए हैं, मशीनें आ गई हैं, उसमें यूरिन शोधन का भी काम यहाँ करें। और 2023 में अपने पतमेड़ा साहब आए थे यहाँ पे गुरुजी दत्ताश्रम, जो झुंझुनू जिले में एक वेद लक्षणा गो चिकित्सालय शुरू करना था, उसके लिए हम वॉलेंटियर थे। हमने 1 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल तैयार कर दिया और साफ से उसका उद्घाटन भी करवा लिया। लेकिन हमारी सिटी लाइन के लिए अभी जो है पैसे जमा हुए 7,95,000 रुपये, तो जल्दी ही ये हॉस्पिटल भी शुरू हो जाएगा, जिससे गौशाला को सेवा मिलेगी मिलेगी। आसपास के एरिया की भी जो है अगर किसानों की राय है, कोई अगर लाभांश है फायदा। उसके बाद जो है अभी जो हमने दूसरा केचुआ प्लांट बनाया है वो है 150 बाई 50 और जिले में जितनी खाद जहाँ भी जरूरत होगी सबको खाद, और वो भी सस्ती दर पे उपलब्ध। तो उसकी रेट क्या है, कैसे होगा? अभी फिलहाल पीछे हम 10 रुपए कीमत दे रहे थे, अभी हमारा प्रोडक्शन बिग स्तर पे हो जाएगा तो 7-8 रुपए ही है। बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल में, कोई 7-8 में कोई ज्यादा पैसा भी कोई ना कोई ज्यादा। अगर कोई किसान अपनी खेती का मैंने या 1 बीघा में 2-3 ट्रॉली डाले तो 6,000 रुपया खर्चा हुआ, और केच वाले का तो 2 क्विंटल डाल दे अगर 2,000 रुपये तो है 5 बीघा के लिए। और जे यूरिया छिड़की जे छिड़की जी, तो बहुत बढ़िया बाजरो है। तो आप भी अपना परिचय दो। कैलाश रेड्डी, सचिव गौशाला समिति बोर्ड की। और जिस दिन से गौशाला शुरू है उसी दिन से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है गौशाला को स्वच्छ और पर्यावरण से शुद्ध रखना। जितने भी पेड़ हैं कम से कम 1,000 पेड़ है गौशाला में, उसमें बहुत मेहनत करके लगाए हैं। आम के पेड़ हैं, बीर के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, और काजू का पेड़ है, बड़ है, काजू का भी है। हाँ, काजू लागे में एक बड़ है, पीपल है, अंजीर है, अंजीर लग रही है, अर्जुन छाल है। काफी पेड़ लगाए हैं मैंने पूरी गौशाला में। और एक हमारी सबसे बढ़िया गौशाला का दान है, गौशाला का सबसे बढ़िया दान है वो है 1 लाख की एफडी, 1 आग गोदी। 1 आग गोदी पहले 50 का टारगेट था, अब हमने 100 का टारगेट ले रखा है। हमारे पास 63 लाख की तो एफडी होगी। 63 व्यक्तियों ने 1-1 लाख रुपए देके गाय गोद ली। बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें मैं भी 1 गाय गोद ली है और मेरे पिताजी के नाम से 1 बीघा जमीन भी दान दी है। इस प्रकार से काफी दिनों से जुड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो है किसान साथियों की, सबसे बड़ी कैलाश जी भी जुड़ रहे हैं, कप्तान साहब भी जुड़ रहे हैं। इनकी जो सेवा है ना वो फॉर्मेलिटी वाले काम नहीं है। यहाँ अगर आगे कोई आदमी भौतिक सत्यापन करे नहीं सकेगा तो उसका मन नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि कोई कितना टाइम होगा, मुझे भी 2 घंटे हो गए, लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारा जो पीछे इतना बड़ा फिगर देखा ना गायों का कि 1025 गाय गांव के गौशाला में कहाँ से आते। जयपुर से स्पेशल इंस्पेक्शन टीम आई थी जी, इंस्पेक्शन हुआ था और उन्होंने पूरा हमारे डॉक्यूमेंट का सारी चीजों का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने जिस गाय का नंबर बोला वो गाय लकीली कृष्ण के पास अपने आप गेट के सामने आई। बिल्कुल। तो उसके बाद यहीं से उन्होंने इंस्पेक्शन खत्म किया। और ये तो देखो गौ माता है कैलाश, ये जो श्री कृष्ण भगवान से भी ऊपर स्थान है। हमारी गौशाला की एक विशेषता बताई है लोगों ने ज्यादातर ने कि आपकी गौशाला में जो गाय है वो गौशाला की सी गाय नहीं है, घर की सी गाय है। ये विशेषता रही है। और इसी के मैं ये कोई बढ़ाई करने वाली बात नहीं कप्तान साहब, कई गौशाला में जावा मौका मिला है, जबकि व्यवस्था जबकि फिजिकल फिट गाय आपकी है ना, ऐसे नहीं है। कई देखते गायों में हवा निकल रही है, तो प्रति इतनी हमदर्दी नहीं है। अपना एक ही वसूल है, अगर हम 1200 गाय पाल सकते तो 1000 रुपये स्टॉक लगा जी। और अगर उनको 10 किलो चारा चाहिए
तो उनको 10.25 किलो डालने की कोशिश की जाएगी, ना कि 8 में और उजाड़। शिक्षा भी मारो छोटी उम्र के दी और ये शिक्षा भी हमें एक जो वैसे चलो ये हमारा आइडिया भी था, हाँ। लेकिन 20 साल का लड़का जी अपने कचेरी के पास गौशाला है माधुरी, जी हाँ माधुरी है। हरियाणा का रिवाड़ी का एक लड़का था, बोले चौधरी हो गौशाला तो खोल ली, तारो नाम भी खूब सुना है, पर एक बात को ध्यान रखियो, बोले मैं तारो बहुत छोटा हूँ, नाराज होना रोको ना। बोले एक तो थे 100 का 500 तो 80 ना बिल्कुल उनका सिस्टम बहुत एक पैसे की एफडीआर मत करके छोड़ दियो कि एफडी कर लो और गाय वाले भूखी। नहीं बिल्कुल ठीक कहा। बच्चे तो एफडी करियो ना, बच्चे तो ही एफडी करियो और नहीं गाय की छाया। आज अपने पास 1100 गाय की पूरी छाया है और पूरे साल का चारा हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। नहीं, आपका फिर जैसे कप्तान साहब मैं नेपियर घास का काम करता हूँ कला जी, खूब जिले की अब पहली गौशाला है जो बात करते ही अपने कप्तान साहब ने कहा हमें दो चारा और नहीं देते, उनको पता ही नहीं है, प्रोटीन का ही पता नहीं है, ये पराली खाते हैं, पराली तो एकदम बिल्कुल जहर है। पराली लास्ट कप्तान साहब ने अपना जितना भी चारों आया वो बिल्कुल है, टेलीफोन पर पहले जी मान दे दो पूरा मेरे को खड़ा मतलब है कि इस चीज की क्वालिटी है, अन पता है कोई प्रोटीन की जरूरत जमीन में भी है, प्रोटीन की पशु में भी है, सबको जरूर। आदमी तो घर बोल के बता दे, अब ये तो अनबोल है, ये क्या अभी जैसे आपका नेपियर खत्म हुआ तो उस दिन से हमारा डेली 20 क्विंटल हरा करके आता है। ये ये लड़का जो हाँ बड़वासी से आवे बड़वस से के चली जाके अरे छानी छानी काट लाओ एक महीना हुआ कम से कम। नहीं बढ़िया, तो सेवा की सेवा मैं तो कप्तान साहब अभी आप और गोपालकों को क्या संदेश देना चाहते को हो? संदेश में ये देना चाहता हूँ कि हमारे हर पंचायत स्तर पे एक छोटी गौशाला हो, बड़ी हो, जैसी भी सामर्थ्य है, और हर गौशाला हर गांव में गौशाला हो जाएगी तो गारंटी देता हूँ 100 गायें उनके हिस्से में नहीं आएंगी। अगर आती है तो फालतू हमारे को दे देगा। बिल्कुल ये गांव के 100 ही गौशाला गाय और एक भी गाय सड़क पे नहीं होगी, सुबह अपने को देख के मुंह नहीं फेरना पड़ेगा यार गाय मरी पड़ी है सड़क पर, एक्सीडेंट हो। और अभी झुंझुनू जिले में कोशिश किया है कि अगले 12 महीने में हम एक भी गोवंश को सड़क पे नहीं घूमने देंगे, सारे गौशालाओं में चले जाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है किसान साथियों, कप्तान साहब ने कला जी ने कितनी सबसे बड़ी बात अभी मैं सुनने वालों को धन्यवाद दूंगा कि इन चीजों पे अमल करें, पास पड़ोस में जाके सहयोग करें, पर एक दूसरे आप राजनीतिक पार्टी किसी से भी बिलोंग करें, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करें, लेकिन गाय पे राजनीति ना है और सुबह एक रोटी गाय दी बिल्कुल नियम बना ले। चलो किसान साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद सब।